a very warm good morning to all of you. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Guys, कल मैंने फर्स्ट सेट अकाउंटेंसी का जो 2022 में एग्जाम होने वाला है उसको मैंने बताया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 70 तक मैंने कंप्लीट किया था. आज उसको जो है अगला पार्ट हम लोग मतलब क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे और पूरा क्वेश्चन को देखेंगे. दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होगा. आप इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आपका एग्जाम में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये मॉडल पेपर है. अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सीधा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन पे जा सके. दोस्तों आप लोग के लिए जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है. आप प्ले लिस्ट में 1 बाय 1 करके कोई वीडियो देख सकते हैं. दोस्तों आप लोग के लिए लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैंने एक और चैनल लॉन्च किया है. वह चैनल का नाम है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल. नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल, वहां पे जाकर विजिट कर सकते हैं. वह चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है. बहुत ही बेहतरीन वहां मैंने आपको अपलोड किया हूं वीडियो, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं. तो चलते हैं दोस्तों सीधा क्वेश्चन पे टॉपिक पे आते हैं और 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. देखते हैं दोस्तों, ये है क्वेश्चंस, आप लोग देख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग पढ़ चुके थे, 70 तक हो गया था. तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 18 से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां तक हो गया था दोस्तों. टिक भी लगा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 18 यहां पे लिखा हुआ है ए बी सी साझेदार है, 2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं. बी जो अवकाश ग्रहण करने पर मतलब बी रिटायरमेंट हो जाता है दोस्तों. तो रिटायरमेंट होने के बाद जो है ख्याति का जो वैल्यूएशन दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है. तो बी की क्षतिपूर्ति के लिए ए और सी का अनुदान ज्ञात कीजिए, है ना. इंग्लिश में लिखा हुआ है ए बी सी आर पार्टनर सेलिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:1 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ गुडविल बी. गुडविल वाज वैल्यू 30,000. फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कंपेंसेट बी. मतलब बी जो रिटायरमेंट हो रहा है उसमें ए और सी जो है कितना आपका कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना देंगे, उसके बारे में आपको निकालना है दोस्तों. तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि सी का कितना हिस्सा मतलब बी का कितना हिस्सा, कौन रिटायर हो रहा है, बी. तो इसके लिए जो है आप टिक लगा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, क्योंकि अब इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं कि आया कैसे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी करूंगा अच्छी तरीके से. क्योंकि मैंने कल भी बोला था आप लोग के लिए मैंने जो है आंसर शीट भी आप लोग के लिए मैंने आपको बता दिया था. देखिए दोस्तों, मैंने आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 को आप टिक आउट कर लीजिएगा, बी नंबर आपका दोस्तों. तो देखिए यहाँ पे बी कैसे आया उसके बारे में बताते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 18. तो बी रिटायर हो रहा है, तो बी का गुडविल कितना होगा दोस्तों. बी का जो गुडविल होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है 30,000. तो 30,000 में बी का जो हिस्सा था आपका 2 था. 2/5 तो 5 हो गया. तो 5 30 कितना हो गया 12,000 दोस्तों. तो 12,000 ये था बी का. इसमें ए का हिस्सा कितना होगा और आपका सी का कितना हिस्सा होगा. तो ए का हिस्सा देखिए आपका जो दिया हुआ है वह ए का जो हिस्सा होने वाला है दोस्तों. तो 12,000 में से अब देखिए यहाँ पे ये बी चला गया, तो बचा कितना 2:1. तो 2/3 लिखेंगे. तो काटेंगे कितना हो जाएगा 3 4 2 है. तो 8,000 इसका हो गया और बी का कितना हो जाएगा 12 में 60 गया तो 4 इसका हो जाएगा दोस्तों. तो इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर. बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जिसको करेक्शन करना पड़ेगा. कुछ इसमें आंसर जो है खोजने में थोड़ा मिस्टेक हो रही है, मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत इजी है. देखते हैं ए बी सी आर पार्टनर इन फर्म इफ डी इज एडमिटेड इज ए न्यू पार्टनर. मतलब ए बी सी जो पार्टनर है और डी जो एक नया पार्टनर ग्रुप में आए, तो क्या हो रहा है दिया वहां पे क्या होगा. ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व. क्या पुराना आपका जो है फर्म विघटन हो जाएगा, जी नहीं. फिर दूसरे दिया ओल्ड फर्म और पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा, गलत हो जाएगा. तो पुरानी हिस्सेदारी जो है पुनर्गठित होगी, यस. ये होगा दोस्तों 19 का सी, क्योंकि कोई भी नया पार्टनर आते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन होता है. तो इसका आंसर होगा 19 का सी. क्या होगा दोस्तों 19 का सी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20.
गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, मतलब कोई भी नया पार्टनर जो है पूंजी लेकर आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ख्याति लेकर आते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप चैप्टर तो उसे बोलते हैं प्रीमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीमियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इस टर्म एज, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे आंसर होगा एप्रिसिएशन, मूल्य में वृद्धि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में क्या लिखा दोस्तों, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:3, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ दोस्तों 5:3 और नया रेशियो भी दे दिया है। पूछा क्या है, फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले दोस्तों। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पहले फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, तो क्या है दोस्तों, यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, तो यहां पे जो दिखा रहा है तो 5:3 है और यहां पे सी जो है आपका नया पार्टनर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं क्या क्या आपका होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जो दोस्तों यहां पे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। ए एंड बी, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। फिर क्या दिया, ए बी एंड सी, ए बी सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 9:5:2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। यहाँ पे पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर कौन आ रहे हैं दोस्तों, सी आ रहे हैं, तो ए का निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो कितना दिया, 5/8, ए का निकालते हैं और इसका हो जाएगा 9, 9, 5, 14, 2, 16, 16 बचे 80, 8, 9, 72 और 16 ठीक कितना होता है दोस्तों, 128, कितना हो गया 8/128। अब इसके बाद दोस्तों जो है नेक्स्ट जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पे अब निकालेंगे बी का, इसका निकालेंगे आपका बी का। तो बी को यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, तो बी का आपका बी का जो होगा आपका 3/8, यहाँ पे 3/8 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बी में आप क्या कर सकते हैं, तो 2 आपका जो है 9, 5, 14 16 दोस्तों। यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो दिखा रहा है ये कितना हो गया, ओल्ड रेशियो दे सकते हैं 3/8 है और इसका है 5/8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे निकालिए आप, तो न्यू रेशियो आपका सही है, सही है। बी का जो यहाँ पे गलती लिखी है दोस्तों, यहाँ पे बी है, रिटायरमेंट कौन हो रहा है, तो बी है आपका 5। तो यहाँ पे देखिए 16 थी 48, 8 बचे 40, 128, कितना गया 128। तो दोस्तों दोनों का 8 आ रहा है, तो यहाँ पे काटेंगे कितना होगा 1:1, कितना होगा 1:1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, पी क्यू आर पार्टनर्स, 4 पार्टनर दिए हैं दोस्तों, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करते हुए जाएंगे, क्योंकि जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 से प्रैक्टिकल था। इसके पहले हम लोग कौन कौन क्वेश्चन बनाए, ये क्वेश्चन नंबर 22 भी प्रैक्टिकल था क्वेश्चन, और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी प्रैक्टिकल था दोस्तों। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिकल जो है आप लोग एग्जाम में उसको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 की ओर। पी क्यू आर एस दिया हुआ है, एस रिटायर हो रहा है, पूछा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दोस्तों जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो आपको क्या करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं वहां पे देखना पड़ेगा कौन पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे एस हो रहा है, तो उसका हिस्सा को आपको छोड़ देना है। इसके बाद जो बचेगा वही हो जाएगा न्यू रेशियो, ये आपका रूल है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एस आपका चला जा रहा है, तो एस जब जा रहा है तो बचा क्या 6:5:3। तो इसका आंसर हो जाएगा 6:5:3। कहीं है, ये हो जाएगा दोस्तों नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, इतना दिया। वाई रिटायर हो रहा है, एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो 5:4 के रेशियो में प्राप्त कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में जो है आपका
देखिएगा कि क्वेश्चन कहीं तो रेक्टिफिकेशन नहीं है इसमें ना। हाँ दोस्तों, इसमें जो है आंसर कुछ अलग आ रहा था, मैं जब सॉल्व कर रहा था यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग दिया हुआ है, तो इसको रखते हैं होल्ड में। क्वेश्चन नंबर 24 को आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। इसके लिए मैं अलग से आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, आंसर आ नहीं रही थी, देखना पड़ेगा कहाँ पे गलती हुआ है ना क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी। मतलब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो जा रहे हैं, तो जो भी गुडविल का आपके अमाउंट दिया हुआ है किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी, है ना। तो जो पार्टनर बचे रहेंगे उसके पार्टनर में अवकाश ग्रहण करने वाले हिस्सेदार के, शेष हिस्सेदार के, सभी हिस्सेदार के, ये होगा दोस्तों शेष। जो चला गया उसको छोड़ देना, जो बचेगा उसका आंसर होगा। तो 25 का आपका होगा दोस्तों बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे मीनाक्षी और गौरी करके दिया हुआ है, इन लोग को एक पार्टनर है, मीनाक्षी कमीशन 10% मिल रहा है, वो भी बोला नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, है ना, बिफोर लिखा हुआ है। तो कमीशन निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। बिफोर में क्या करते हैं कि जितना दिया रहता है अमाउंट उसमें रेट बाय 100 करते हैं, और एक में आफ्टर में क्या करते हैं रेट और 100 प्लस 10 रेट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे दिया है दोस्तों 1,10,000, पूछा है मीनाक्षी का, मीनाक्षी बोला बिफोर। तो जब भी बिफोर बोलता है तो वहां पे फॉर्मूला होता है आपका जो है कमीशन निकालने के लिए, जितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इंटू क्या करेंगे रेट इंटू 100। नेट प्रॉफिट कितना दिया दोस्तों 1,10,000। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 26। तो 1,10,000 का निकालेंगे 10%, तो 10% आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा 1110, 11,000 दोस्तों। तो मीनाक्षी का पूछा है तो 11,000 26 का एक, ये हो गया इसका 26 का एक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पूछा है कि बाय चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब साझेदारी समझौते में परिवर्तन होने से क्या होता है। हिस्सेदारों के मत संबंध बदल जाते हैं। इसके बाद जो दिया हुआ है हिस्सेदारों का व्यवहार का अंत हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब एग्रीमेंट होगा तो ऑटोमेटिक है कि हाँ एग्रीमेंट पूछा ना, एग्रीमेंट होने परिवर्तन होने से जो कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता है। हिस्सेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। विघटन का मतलब तो पूरा डिजॉल्व हो जाना, मतलब बंद कर देना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों पहला, हिस्सेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। 27 का ए, 27 के मान लीजिएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में, बहुत इजी गेनिंग रेशियो पूछा है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे ये होगा 28 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हिस्सेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य वृद्धि का परिणाम क्या होगा। मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द रिकसन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू, मतलब जब बिजनेस में एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो क्या होता है, वर्तमान हिस्सेदारों का लाभ बढ़ेगा, लॉस होगा, लॉस तो होगा नहीं दोस्तों, ना तो लाभ होगा ना तो हानि, गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा वर्तमान हिस्सेदारों के लाभ में वृद्धि हो जाएगी, 29 का होगा ए। अब चलते हैं डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड जो है किस पे पेड किया जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल पे, इश्यूड कैपिटल पे, कोल्ड अप पे कि पेड अप पे। तो दोस्तों जितना आपका जो है पेड करेगा, मतलब जितना आपका जनता पेड करेगा तो वो उसके लिए पेड होगा। तो 30 का होगा डी। 30 का क्या आप लोग टिक मारिएगा डी। इसे भी थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन मार्क में होल्ड में रखिएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए। आप लोग टिक मार सकते हैं, लेकिन इसके भी क्वेश्चन मार्क में रखिएगा। इसके लिए भी मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। जो क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मारा हूं, क्वेश्चन मार्क 2-3 क्वेश्चन को लगाया हूं, उसके अलग से सेपरेट वीडियो कल लेकर आऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट शेयर आर इश्यूड, अधिकार अंश निर्मित किए जाते हैं। यह क्वेश्चन को होल्ड में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके लिए भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट कौन सा अकाउंट है, और इस क्वेश्चन को भी आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। 32, 33, 34, 35 तक क्वेश्चन मार्क मान लीजिए दोस्तों। 32 भी होल्ड में रखिएगा। 32 से लेकर 35 तक जो है आप क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, है ना, बढ़िया से देख लेंगे। उसके बाद जो है इसका आंसर मैं दोस्तों अच्छा से मैं आप लोग को एक वीडियो में लेकर आऊंगा। 32 से लेकर 35 तक। अब चलते हैं 36 में। पार्थिव पूंजी मतलब द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कोल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। जो सब्सक्राइब हुआ और कोल्ड अप हुआ उसके अंतर को क्या बोलते हैं, उसके अंतर को बोलते हैं दोस्तों, कोल्ड इन एरिया नहीं होगा, कोल्ड इन एडवांस नहीं होगा, अनकोल्ड अप कैपिटल होगा दोस्तों, जो महंगा नहीं गया।
है ना। तो ये हो जाएगा सी नंबर, 36 का सी होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन देखिए 37 में शायद क्वेश्चन मार्क मेरे ख्याल से होना चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल दोस्तों, 37 में क्वेश्चन मार्क मान लीजिएगा, क्योंकि इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है, 7-8 क्वेश्चन तो नहीं मिला है। अब इसके बाद चलते हैं 38 में। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टेबल ऐप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस शुड नॉट बी एक्सीड। टेबल ऐप के अनुसार अग्रिम आचरण पर ब्याज कितना होना चाहिए, तो 12% होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर होगा 12%, बी नंबर होगा इसका, 38 का बी। और 19 देखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसके अंदर दिखाया जाता है, तो सरप्लस दिया होगा, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस 39 का ही होगा दोस्तों, बाकी में नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, रिजर्व कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल किसको बोलते हैं, तो ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड अप कैपिटल, मतलब किसका हिस्सा होता है, मतलब किसका हिस्सा होता है। तो 40 का जो है आप लोग टिक आउट कर लीजिए, ए होगा दोस्तों, रिजर्व प्रॉफिट नहीं होता है। अब पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड अप कैपिटल का होता है दोस्तों, है ना, इसका होता है जो नहीं मांगा गया है। रिजर्व प्रॉफिट नहीं और कैपिटल रिजर्व नहीं, 40 का ए मान लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आपका वीडियो। जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया हूं उसके लिए अलग से मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, छोटा वीडियो होगा 5-7 मिनट का, उसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी। क्लास 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, चाहे क्लास 10 का, सारा वीडियो आप लोग को जो है एग्जाम जो होने वाला है जैक बोर्ड का दिसंबर में, जनवरी में, सारा वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग के लिए एक और चैनल मैंने लॉन्च किया हूं, नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने समय को समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।